मुगल एम्पायर। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि किस तरह से दोस्तों जो शेरशाह सूरी था उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसने कौन कौन से सिक्के चला, उसकी भूराज व्यवस्था किस तरीके की थी। ये सब हम दोस्तों शॉर्ट वीडियो में हम समझ चुके थे। अब दोस्तों जो हम समझने वाले हैं वो दोस्तों अकबर का शासन, जब 1526 में अकबर शासन, जब दोस्तों उसका जन्म होता है दोस्तों 1542 में दोस्तों, तो 1556 में दोस्तों शासन गद्दी पर बैठ जाता है। तो दोस्तों हम उसके बारे में पूरा समझने वाले हैं दोस्तों, किस तरीके से क्या क्या उस समय हुआ था। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो अकबर का जन्म था वो 1542 में अमरकोट में हुआ था, और जो उसका बचपन का नाम था दोस्तों बदरुद्दीन था। ये सब तो दोस्तों हम समझ चुके थे। और हुमायूं जब दोस्तों फारस गया था तो उसने दोस्तों जो अस्करी के संरक्षण में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों छोड़ गया था। दोस्तों क्या हुआ था ना दोस्तों, ध्यान से समझना। जब हुमायूं जब यहाँ से गया ना तो फारस को, तो जो अस्करी अस्करी था वहीं पे यहाँ पे अकबर रह गया था, तो वहीं पे यहाँ पे रहा करता था। और फिर इसके बाद दोस्तों हुमायूं का दोस्तों अकबर दोस्तों क्या होता है ना, 3 वर्ष बाद दोस्तों हुमायूं आता है अकबर के पास। और इसमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों, अकबर का नाम ये रख देता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इसके बाद दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हो जाती, तो दोस्तों ये पंजाब में दोस्तों अकबर रहा करता था सिकंदर सूर के विरुद्ध। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना कि सैन्य अभियान शुरू हो जाता है। तो हुमायूं की जैसी मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों गुरदासपुर था ना, गुरदासपुर उस जिले में दोस्तों कालानौर के स्थान पर दोस्तों 14 फरवरी 1526 में ही अकबर का राज्याभिषेक है, जैसे किसी को पता न चले। और तुरंत ही दोस्तों इसका राज्याभिषेक हो गया। अब दोस्तों इसके बाद क्या होने वाला था दोस्तों, गद्दी पे बैठते ही दोस्तों अकबर को दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ना पड़ा था। तो ये सब दोस्तों हम समझते हैं क्या 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 इस समय हुआ था। जैसे ही दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो मोहम्मद आदिल शाह था उसका जो सेनापति था हेमू, और दोस्तों अकबर के बीच लड़ा गया था, तो इसमें हेमू तो हार गया था दोस्तों। प्रारंभ में दोस्तों क्या ना, हेमू ने दोस्तों आगरा और दिल्ली पे तो पूरा अधिकार कर लिया, और दिल्ली में दोस्तों अपने स्वतंत्र शासक घोषित भी कर दिया। और इसने एक उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। और इसे में दोस्तों हमने बता दिए थे कौन कौन से राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों जैसे ही हेमू पंजाब की ओर बढ़ने लग जाता है ना, यहाँ पे अकबर शासन कर रहा था, गद्दी पे बैठ चुका था कालानौर के स्थान पर। और इसी में दोस्तों 5 नवंबर 1526 को ही दोस्तों जो दोस्तों पानीपत का मैदान था वहाँ पे हो जाती है इसकी अकबर की लड़ाई। किससे दोस्तों, हेमू से और मोहम्मद आदिल शाह से। तो दोस्तों इसमें दोस्तों हेमू हार जाता है, हेमू की हत्या हो जाती है। और पानीपत का प्रथम युद्ध ने दोस्तों भारत में मुगल वंश की तो स्थापना कर दी थी, लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था उसने ही पूरी स्थापना कर दी भारत के अंदर, दोबारा स्थापित हो गया। और जब दोस्तों बैरम खां दोस्तों मक्का जा रहा था ना, तो उस समय क्या होता था ना दोस्तों, गुजरात में दोस्तों पाटन पाटन जो इलाका था वहाँ पे दोस्तों 1561 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही दोस्तों क्या था ना, अकबर अकबर जब लड़ाई लड़ रहा था ना, इसी ने साथ दिया था बैरम खान ने ही। तो जब इसमें आपस में लड़ाई लड़ाई हो जाती है इन दोनों में, अकबर में बैरम खान में, तो दोस्तों यहाँ से भगा देता है, बोल देता है तुम मक्का चले जाओ। तो एक गुजरात के दोस्तों पाटन से जा रहा था, तो वहाँ पे इसके 1561 में हत्या हो जाती है। और 1560 के आसपास दोस्तों और 1564 तक अकबर दोस्तों जो दोस्तों कहते हैं ना हरम, हरम दोस्तों इसमें कहता है हरम ला देता है। यहाँ पे दोस्तों क्या था ना, जो देखते हैं ना दोस्तों दाई अम्मा होती है यहाँ पे, और दोस्तों महामनगा होती हैं, ये इसका दोस्तों जो इसकी पत्नी थी उसमें ध्यान से समझना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ इससे आपको दोस्तों समझ में भी आएगा। दोस्तों जो अकबर था वो अपनी जो दाई माँ होती है ना उसको ज़्यादा मानता था, महामनगा जिसका नाम था। दाई माँ दोस्तों होती जब पेट में जब गर्भ में जब बच्चा होता है ना, तो वहाँ पे रखवाली करने के लिए आती थी दोस्तों, जो हरम होती हैं उनको स्त्रियों के। तो ये दोस्तों यहीं पे दोस्तों इसको कहा जाता है, इसी में दोस्तों इन पर इसका ज़्यादा प्रभाव रहता है अकबर का। और 4 वर्ष तक दोस्तों इसने दोस्तों पर्दा शासन का जो प्रथा थी दोस्तों इसी ने ही लाई थी दोस्तों। 4 वर्ष इसने शासन किया, और पर्दा शासन के नाम से दोस्तों और इसने शुरू भी कर दी। और इसी में दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों अकबर छोटा था, तो दोस्तों इसी के द्वारा ही दोस्तों ये महामनगा यहाँ पर शासन करती थी। तो इसी में दोस्तों इसी को पर्दा शासन कहा जाने लगा। और अकबर भी दोस्तों धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार करता है, मालवा के विरुद्ध दोस्तों अभियान चला देता है, असीरगढ़ का दोस्तों पतन कर देता है। और 4 दशकों तक दोस्तों यानी कि दोस्तों 40 वर्ष तक अकबर दोस्तों क्या होता है ना कि एक पूरा साम्राज्य का निर्माता बन जाता है, और साम्राज्य फैलाने लग जाता है। और इसने दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अकबर ने दोस्तों 1561 में दोस्तों मालवा के शासक जो बाज बहादुर थे उनको पराजित कर दिया, और मालवा को अपने शामिल मिला लिया। और एक था दोस्तों गोंडवाना, ये भी दोस्तों 1564 में दोस्तों अकबर दोस्तों अभियान चलाता है, और दोस्तों उसकी राजधानी थी गोंडवाना की
चौरागढ़, उसको दोस्तों यहाँ पे लड़ाई होती है दोस्तों। जो रानी दुर्गावती थी यहाँ पे, तो ये हार जाती है दोस्तों गोंडवाना की जो रानी दुर्गावती थी। तो दोस्तों ये मुगलों के अधिकार में हो जाता है फिर ये इलाका। और इसी में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं राजपूताना विजय किस तरीके से इसने हासिल किया दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों साम्राज्य भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और इसी में दोस्तों क्या था ना कि दोस्तों ये अपने आप को दोस्तों राजपूत हार नहीं मानना चाहते थे। और इसमें क्या हुआ दोस्तों कि इसने अकबर ने क्या सोचा ना कि इनको दोस्तों एक तो विवाह संबंध से इनको अपना संबंधी बनाया जाए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए, या फिर ऐसा होना चाहिए दोस्तों इसके अंदर की जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार है उसमें दोस्तों इन राजाओं से लड़ाई की जाए। इसने दो नीति अपनाई थी, पहला विवाह संबंध बनाए, या फिर वो नहीं मानता तो उसके राज्य पर आक्रमण करके उसे हड़प लिया जाए। इसकी नीतियाँ थी। फिर इसमें दोस्तों जो आमेर में क्या था ना, तो उसका शासक था आमेर का जयपुर का राजा भारमल। वो दोस्तों पहला राजपूत था जिसने दोस्तों 1562 में ही अकबर को दोस्तों अपनी अधीनता स्वीकार कर दी। उसने क्या करता है ना दोस्तों, अपनी पुत्री से विवाह करवा देता है दोस्तों। भारमल जो राजा था, अकबर ने दोस्तों भारमल का जो पुत्र था भगवान दास, उसको भी दोस्तों उसका जो पौत्र था मान सिंह, उसको भी दोस्तों उच्च प्रदान कराया। मान सिंह दोस्तों उसी का ही पोता था, भगवान दास का बेटा, और उसका जो पौत्र मान सिंह। और राजपूतों में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों मेवाड़ माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और इस समय दोस्तों मेवाड़ दोस्तों यहाँ के राजा से होते दोस्तों राणा उदय सिंह। और 1567 में ही दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण हो जाता है। और इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले दोस्तों उदय सिंह दोस्तों जंगलों में भाग जाते हैं। और इसी बीच दोस्तों क्या होता है 1572 के आसपास जो राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। जो उनका पुत्र था वो था दोस्तों महाराणा प्रताप। तो ये दोस्तों मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। राणा प्रताप दोस्तों इन्होंने बहुत संघर्ष किया अकबर के प्रति। और इसी में दोस्तों 1576 में दोस्तों राणा प्रताप के विरुद्ध दोस्तों आक्रमण हो जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध। और इसमें दोस्तों मुगल विजय रहते हैं, लेकिन दोस्तों असल में दोस्तों महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी थी। लेकिन दोस्तों एक बात समझने की दोस्तों, इसमें इनका आपको पता होगा चेतक घोड़ा था, उसने छलांग भी लगा दी थी दोस्तों। तो ये सब दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे। इसमें दोस्तों क्या था ना कि ये हारे नहीं थे। ये भले खुद अकबर कहता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किया तो महाराणा प्रताप ने किया, क्योंकि दोस्तों उसने कभी भी महाराणा प्रताप ने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसलिए दोस्तों महाप्रताप का हमेशा नाम फेमस आपने सुना होगा राजस्थान में। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।